हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। स्वागत है आपका ब्रोदर क्लासेस में। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 9 हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, नॉर्मली आप सबने देखा होगा जो हमारे पास फाइंड होता है, ठीक है, एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का। नॉर्मली हमने देखा है क्या होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस। लेकिन इस चैप्टर में हम नया फॉर्मूला क्या डिस्कस करने वाला है, जिसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं, या बोलते हैं हम हीरोज फॉर्मूला। उन्होंने हमें दिया था, हम कहते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल से या किसी स्क्वायर से किसी रेक्टेंगल से हम कहते हैं उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस टाइप से हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमको इसका एरिया फाइंड करना है किसी ट्राइंगल। तो हम करेंगे इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, दो ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। इस एक ट्राइंगल और इस दूसरे ट्राइंगल को कहते हैं टोटल फॉर्मेशन या टोटल एरिया फाइंड करने को इसका कहते हैं टोटल एरिया ऑफ द इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। इसको ए बी क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं, और रेक्टेंगल इसका एरिया भी हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करना है हीरोज फॉर्मूला, इसको नॉर्मल बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारे इस चीज के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, नॉर्मली हम हो सकते हैं रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो उनका क्या करना है, एक डायगोनल को हम क्या सकते हैं ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसके बाद वहां पर क्या होंगे फॉर्मेशन होंगे दो ट्राइंगल के। तो उन दोनों ट्राइंगल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है हीरोज फॉर्मूला होता है हमारे पास एच एफ, ये होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर देता हूँ एस बराबर क्या होता है। एस बराबर होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक, ए कोमा बी कोमा सी ये कहती है साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो हमारे पास डायग्राम दिए रहेंगे उसके साइड्स ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये है मेरे पास एस बराबर सेमी पेरीमीटर। नॉर्मली आपको पेरीमीटर का मतलब पता होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, यहां से डिस्टेंस ए डी सी बी ए तक। तो मतलब टोटल जितनी डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक घूमते हुए चले इस टाइप से मतलब ए से लेकर डी तक, ठीक है, बी इसको सी बोल देते हैं, इसको डी। अगर मैं ए से चलना स्टार्ट करता हूँ बी तक, बी से कहा तक सी तक, सी से डी तक, फिर डी से कहा तक ए तक। तो मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, सारे पॉइंट घूम के बाद कहाँ पहुंचते हैं, हम ए में पहुंचते हैं। तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है मेरे कहाँ तक, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, डी से लेकर ए तक, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, इसको फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू। ये होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लाया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूं। A traffic signal board indicating school ahead in a equilateral triangle with side A। कोई हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तो एग्जांपल करते हैं। ठीक है, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या ले लेते हैं हम, ए सेंटीमीटर ले लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द बोर्ड। ठीक है, आप क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। गिवन है हमारे पास पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, इक्विलेटर। कितना है, 180 डिग्री सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको नॉर्मल मालूम होना चाहिए जो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ पर लिखा मैंने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ए सेंटीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ए प्लस ए, ये थ्री साइड है। ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, सारी साइड क्या इसके पास सेम है, ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इन तीनों को जो एडिशन है वो किसके बराबर है, 180 इज इक्वल टू कितना, 180 ए प्लस ए कितना रहेगा हमारे पास, 3a इज इक्वल टू 180। 180 बराबर तो ए इज इक्वल कितना आएगा, 180 डिवाइड बाई कितना 3। तो ए इज इक्वल कितना आएगा हमारे पास 60। फिर आगे हमारे पास साइड्स ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल, तो हर एक साइड कितने हमारे पास 60। आप क्या निकाल लेते हैं इसका, सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, इसको नाम दे दो ए बी सी नाम दे देते, तो क्या आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई कितना 2। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए भी 60 बी भी 60 और सी भी कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो कितना होगा 60
प्लस 60 डिवाइड में कितना 2, तो कितना आएगा हमारे पास 60 प्लस 60 कितना 180 डिवाइड बाई 2 इजिकल टू कितना आएगा 90। ये क्या आएगा हमारे पास सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब एस, तो एस बराबर कितना हो गया हमारे पास 90। अब स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या हमारे पास ए बी सी, क्या होता है अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 90, तो 90 माइनस ए कितना हमारे पास 60, फिर 90 माइनस ए कितना हमारे पास 60, फिर 90 माइनस सी कितना हमारे पास 60, तो 90 माइनस 60 अंडर रूट में चलते रहना। ठीक है, 90 माइनस करिए, 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, 90 माइनस 60 30, और यहाँ पे 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आपको देखो सबसे शॉर्ट तरीका क्या करना है, कितना 0 1 2 3 4 कितना हो गया 10,000। 10,000 किसका स्क्वायर आता है भाई 100 का, अंदर रूट कितना बचा देखो हमारे पास 9 इंटू, इसको भी मल्टीपल करिए 9 इंटू 3। अब दोनों क्या बन गया आपके पेयर दिख रहे हैं, इनको पेयर को क्या निकाल सकते बाहर, तो 9 इंटू 100 इंटू में अंडर रूट कितना 3, तो इसको कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, 9 इंटू 100 कितना होता है 900 अंडर रूट 3, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा हमारे पास 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रोकना खाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ अ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी एक साइड दे रखी है 18 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और तीसरी हमें पता नहीं है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है पूरा। तो जो हमारा पेरीमीटर होता है ना, वो पूरी टोटल साइड के सम के बराबर होता है। तो हम तीसरी साइड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है हमको 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। दो साइड तो गिवन है हमें, तो दो साइड लिख देंगे हम 18 प्लस 10 प्लस एस इज इक्वल टू 42। इन्हें प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 और 2 28 प्लस एस इज इक्वल टू 42। अब तीसरी साइड निकालने के लिए हम इसको उधर भेज देंगे इक्वल के दूसरी तरफ, तो 42 माइनस 28 एस आ जाएगा हमारा 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 1, 14 सेंटीमीटर हमारा आ गया तीसरी साइड। तो ये तीसरी वाली साइड जो थी हमारी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर होता है हमारा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों साइड गिवन है, एस इज इक्वल टू, तीनों साइड गिवन है हमें, और हमें पहले ही पेरीमीटर दे रखा है इसका 42, तो हम तीनों साइड की बजाय सीधे 42 लिख देंगे, 42/2। हमारा एस आ गया 21। मैंने इस 2 से 42 को लेस कर दिया, 2 2 4, 2 1 2, 41 सेंटीमीटर हमारा एस आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एरिया इज इक्वल टू रूट। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। एस आया हमारा 21 ब्रैकेट में एस 21 माइनस ए हम मान लेते हैं हो गया हमारा 18, फिर दूसरे में 21 माइनस बी मान लेते हैं हम 10,
फिर 21 माइनस सी मान लेते हैं हम 14, 21 इंटू यहाँ बचेगा हमारा 3 इंटू, और यहाँ बचेगा हमारा 11 इंटू, ये हमारा 14 है, 11 में से 4 गया, यहाँ बचा हमारा 7। अब इस 21 की फैक्टर कर लेते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। अब 3 2 टाइम्स है, 7 भी 2 टाइम्स है, दोनों में से एक एक बाहर निकाल लो। 3 इंटू 7 अंडर रूट 11, 7 या 21, 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया ट्रायंगल का। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स या वॉल्स बोल सकते हैं 122, 22 एंड 120 सेंटीमीटर मीटर है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ द 5000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर ईयर में कितना बोल रहा हमसे 5000 है। अ कंपनी हायर्ड वन, ठीक है, इट्स वॉल। तो कोई कंपनी होती है, इस कंपनी क्या आती है, इस वॉल को क्या आती है 3 महीने के लिए रेंट पे देती है। अब कह रहा हूँ 3 महीने में कितना पे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है तो लिख दिया मैंने, जो जो दिया है। साइड क्या हमारे पास ट्रायंगल की क्या है, ए बराबर 122, बी बराबर हमारे पास 22 और सी बराबर कितना हमारे पास 120 मीटर। तो निकालते इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ए कितना हमारे पास 122, 122 प्लस 22 प्लस 120 अपॉन में कितना आती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 2 2 4, 4 प्लस 6, 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारे पास 264 अपॉन में 2 इज कितना आएगा 132। ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, मीटर में आ जाएगा। अब क्या निकाल लेते हैं एरिया, एरिया ऑफ वॉल। जो हमारे पास क्या ट्रायंगुलर वॉल है, क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारे पास, एस कितना हमारे पास 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस के 22, 132 माइनस के 120, 132 है, 132 में से 122 माइनस करना है, 132 में से 22 माइनस करना है, 132 में से कितना माइनस करना है 120। आइए इसको सेम लिखते हैं, 132 इंटू 132 में से 22, 122 का कितना बचा हमारे पास 0 1 और ये 0। ठीक है, 10 आ गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते 10। 132 में से 22 का कितना बचेगा हमारे पास 0 1 और 1, 1 1 10 आ गया। और ये हमारे पास 132 में से 120 का कितना बचेगा हमारे पास 12 बचेगा। ठीक हो गया। अब देखो जो मेरे पास ये टर्म है 132, उसको हम फैक्टर कर रहा हूँ, इसको फैक्टर करके लिख सकते हैं हम 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 इसको लिख सकता हूँ मैं, 10 को 10 रहने दिए। ठीक है, ये कितना हमारे पास 110, ये किसका प्रोडक्ट होता है 11 इंटू 10 का, और इसको क्या कर दिए 12। देखिए आपका पेयर बनना 1 1, 12 को बाहर निकालिए। अगला पेयर है हमारे पास 11, 11 को बाहर निकालिए। ठीक है, अगला पेयर है हमारे पास 10, तो कितना आ गया रूट 10। तो 11 इंटू 12 भी कितना होता है हमारे पास 132 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। दिया क्या गया हमारे पास एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, इसको रेज कर रहा हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। कर लिया भाई तुमने।
तो देखो उसने एक हिंट दी थी हमें, 1 ईयर में कितना कमाता है भाई वो, 1 ईयर में, ठीक है, 5000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 ईयर का मतलब कितने मंथ होता है हमारे पास, 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में कितना कमा रहा हूँ, 5000, ठीक हो गया। तो यहाँ से 1 मंथ का रेंट निकालिए, 1 मंथ में कितना हो जाएगा हमारे पास, 5000 डिवाइड में कितना हो जाएगा, 12, तो हमें कितना निकालना है, 3 मंथ का है, 3 मंथ इज कितना हो जाएगा, 5000 इंटू, ठीक है, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 12, 3 4 से कितना होता है हमारे पास, 12, 3 मंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीपल करिए, 5000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 10, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास, कैंसिल करिए से, 3 मंथ का रेंट जो हो जाएगा हमारे पास 202, 2 2 जा 4, 2 5 10, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, रुपीज। अब देखो तो हमारे पास एरिया कितना आया था, हमारे पास एरिया है था हमारे पास 1320 मीटर स्क्वायर। अब इस एरिया की कर दो, इस पैसों से क्या कर दो, मल्टीपल कर दो, टोटल रेंट डिट पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1250 इंटू 1320। जब आप इन दोनों की मल्टीपल करेंगे आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, हो गया, द रेंट पे वायदा, ठीक है, जितना भी उसने ले लिया था, कितना मंथ का, 3 मंथ का, तो 3 मंथ में कितना पेमेंट करेगा वो, 16540 रुपीज। तो ये क्या आ गया, 3 मंथ का रेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा, फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स एरिया। नया क्वेश्चन दिया गया, तुम्हें जो इस बार क्या है, तुम्हें साइड का मेजरमेंट नहीं कराया, सिर्फ रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया, साइड का, 12, 17 और 25। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट एज्यूम करते हैं, लेट द रेशियो ऑफ साइड, ठीक है, क्या लिखते हैं हम, 12, 17 एंड 25। हम क्या करते हैं, लेट द साइड विल बी, साइड हम मेजर कर लेते हैं, लेट साइड बी, ठीक है, ax प्लस, ठीक है, bx प्लस cx। इसका मतलब जो हमारे पास रेशियो है हमारे पास 12x, 17x, 25x। अब निकालते हैं इसका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, क्या करते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है, इस 2 की इधर मल्टीपल करिए, 2 इंटू सेमी पेरीमीटर, या बोल सकते इसको पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, टोटल पेरीमीटर कितना बोला उसने हमारे पास, 540 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, 12x, b की वैल्यू कितनी है, 17x, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25x, ठीक है। 12 प्लस 17 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 54, x इज इक्वल कितना, 540। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 540 डिवाइड में 54, तो x इज इक्वल कितना आएगा हमारे पास, 10। आप क्या लिख देते हैं, साइड्स, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ साइड r, कितना हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल कितना है हमारे पास, 12x इज इक्वल कितना, 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, ठीक है। ऐसी b बराबर कितना, 17x, इसका मतलब कितना होगा, 170, c बराबर कितना है हमारे पास, 25x, इसका मतलब कितना होगा, 250। आप क्या निकाल लेते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया फाइंड करने से पहले यहीं पर सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास, 540 डिवाइड बाय कितना, 2 इज इक्वल कितना, 270 सेंटीमीटर। आप क्या निकालते हैं, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो देखो हमने फर्स्ट क्या निकाला, साइड निकाली x, उसके बाद क्या निकाला, सेमी पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर कितना था हमारे पास, 540 था,
उसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आ गया हमारे पास 270। साइड हमने क्या मेजर करता है ax, ठीक है, a बराबर कितना 12x, 12 इंटू 10 का मतलब 120, सेम b बराबर कितना 17x बराबर कितना 170 और c बराबर कितना है 25x इस वर्ड कितना आएगा आपके पास 250। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना गया हमारे पास 270, ये हो गया हमारे पास 270। 270 माइनस फर्स्ट कितना हमारे पास 120, सेकेंड हमारे पास 270 माइनस के 170, थर्ड है हमारे पास 270 माइनस 250। इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो 270 इंटू 270 से कितना गया, ये आ गया हमारे पास 150 इंटू 270 माइनस 170 कितना गया हमारे पास 100 इंटू 270 माइनस ये आ गया हमारे पास 20। इसको ब्रेक डाउन करते हैं 1 2 3 4 कितना हो गया 10,000, किसका स्क्वायर आता 100 का, कितना बचा हमारे पास 27 इंटू यहाँ पर 15 इंटू 10 इंटू 2, इन सबके फैक्टर करते हैं। 27 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, तो 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इंटू में 2 है हमारे, अब पेयर बनाते हैं। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 100 इंटू 3, ठीक है, 3 का एक पेयर बन चुका है इंटू 3, 5 का एक पेयर बन गया इंटू 5 और ये 2 का एक पेयर बन गया इंटू 2, तो 100 इंटू 3, 3 से 9, ठीक है, और 5 को 10, तो 100 इंटू 9 इंटू 10 इस वर्ड कितना आएगा 9000। 9000 क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा एरिया ऑफ द गिवन साइड्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास साइड थी, साइड क्या क्या बोला था रेशियो 12 रेशियो 17 रेशियो 15 रेशियो। तो फर्स्ट हमने क्या रेशियो को किसमें कन्वर्ट करा एक्स में ax bx एंड सी, तो ये 12x 17x और ये 25x, ठीक है। तो हमने क्या निकाली साइड्स निकाली, कितने हैं पास 120 170 और 250। उसके बाद हमने देखा फॉर्मूला, कौन सा मेथड यूज करा हमने हीरोज फॉर्मूला, क्या होता है s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो सारी वैल्यू पुट करने बाद टोटल आंसर कितना है हमारे पास 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या इसका फाइनली सॉल्यूशन जाएगा।